बम बम भले फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपके साथ द्विघात समीकरण का, जो हमारा 10th बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो हमारा जो कन्वर्सेशन होगा आपके बीच में वो होगा डायरेक्टली जो क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके साथ चर्चा करेंगे इस सेशन में। देखते हैं, ये जो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा किया था और जो कि हमने वहाँ पे बहुपद बनाने के बारे में बताया था। वही चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पे होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, चूँकि ये समीकरण बोल दिया है तो हम बराबर में 0 देंगे। चलिए अब ये जो हमारा द्विघात समीकरण होगा, इसको हल करने के 3 विधि हैं। कौन कौन से हैं? तो गुणनखंड विधि है, पूर्ण बनाकर, और एक है हमारा द्विघाती सूत्र द्वारा हल। इन तीनों में हम अगर चर्चा करें सबसे आसान शब्दों में इस द्विघात समीकरण को उत्तर निकालने का, जो मूल होता है वो फाइंड आउट करने का, तो सबसे आसान हम गुणनखंड विधि को रख सकते हैं और द्विघाती को रख सकते हैं। थोड़े से डिफ़िकल्ट यानी कि जो इसमें कॉम्प्लेक्स होते हैं वो पूर्णांक बनाकर करने में काफ़ी ज़्यादा असुविधा का सामना करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको ईजी वे में बताने का। देखिए, मूलों की प्रकृति ये चीज़ सबसे पहले आएगी आपको, और इसके बारे में जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है और इसके बारे में अच्छे से समझ लें। डी यानी कि 0 से जब बड़ा होगा डी, तो वो मूल असमान एवं वास्तविक होगा। अब इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, इजी वे में हम आपको समझाने की बहुत पूर्ण कोशिश करेंगे। डी अगर 0 के बराबर है तो मूल बराबर और वास्तविक होगा। वहीं पे अगर डी जो है 0 से छोटा हो जाए तो कोई मूल नहीं होगा। अब देखिए डी होता क्या है। डी हमारा होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला है यानी कि समीकरण है, जिसे हम नाम देते हैं विवेचक या फिर विविक्तर। अब विवेचक या फिर विविक्तर ये क्या वाला है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो कि डी हमने ऊपर में ये 3 विधियां जो मूलों की प्रकृति के बारे में बताया है, इसे शॉर्ट वे में जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे। देखिए डी एक तो नाम आप याद रख लीजिएगा, विवेचक या फिर विविक्तर बोलते हैं। अब इसके 3 इस प्रकार से कुछ हल आते हैं। क्या क्या होते हैं वो देखिए। 0 से अगर बड़ा हो जाए, क्या बड़ा हो जाए जी, तो ये डी 0 से अगर बड़ा हो जाए तो इसका क्या मतलब कि डी 1 2 3 4 100 200 इस प्रकार से हो। 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा तभी हो पाएगा जब ये गिनती की संख्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 सिंपल संख्या, तब भी ये 0 से बड़ा होगा। तो डी का वैल्यू इसे आ जाएगा। तब क्या होगा, तब मूल असमान होगा। और असमान क्यों होगा वो भी बताते हैं हम आपको। असमान इसलिए होगा क्योंकि इसका जो मान है 0 से बड़ा होगा, तो आप फाइंड आउट करेंगे जब वैल्यू, तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम आपको थोड़ी सी उसकी झलक दिखा देते हैं कैसे होगा। देखिए मान लेते हैं कि आपने कोई भी समीकरण को फाइंड आउट किया, बनाया, तो उसमें मान आ जाएगा 1 और 2। तो 1 और 2 को जब हमारा मूल आ गया तो वो दोनों क्या है, असमान है, मतलब अलग अलग आया है। मूल असमान कहने का क्या मतलब है कि x का 2 को वैल्यू आया है, कौन कौन, 1 और 2। अब 1 2 के बराबर नहीं है, तो इसलिए हम मूल असमान बोलते हैं। दूसरा वास्तविक। वास्तविक कहने का क्या मतलब है, वास्तविक का मतलब पॉजिटिव। जो हमने डी का मान निकाला है 0 से बड़ा होता है, और 0 से बड़ा जब होगा तो वो हमारा वास्तविक होगा यानी कि पॉजिटिव। आगे देखिए 0 हो जाए, अगर डी का मान 0 हो जाए, डी बराबर 0 अगर आपके पास मान आ जाएगा, तब क्या करेंगे कि मूल समान होगा। मूल समान कहने का क्या मतलब, डी का मान 0 आ गया, इसका मतलब जब 2 को वैल्यू आप निकालिएगा इसका, तो वो दोनों सेम होंगे, मतलब एक ही नंबर होगा दोनों। क्या कहने का मतलब है मूल समान का, तो जो हमने डी निकाला है उसका मान 1 और 1 आ सकता है। जो हम मूल निकालेंगे उसका, ठीक है, मूल जो निकालेंगे उसका 1 और 1 आ सकता है। इस प्रकार से 2 या 2 आ सकता है, 10 या 10 आ सकता है, मतलब सेम ही आएगा उसका मान। जैसे यहाँ पे 1 और 2 अलग अलग आता था तो मूल असमान होता। लेकिन मूल समान कब होगा, जब डी का मान 0 लाएंगे तो 1 1 2 2 3 3 4 4 इस प्रकार से आ सकते हैं उसके वैल्यू मान। दूसरा चीज़ वास्तविक क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव में गिनती होता है। हालांकि डी बराबर 0 हो गया तो पॉजिटिव बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव बोला है। देखिए 0 से छोटा, डी जब 0 से छोटा हो जाएगा, कहने का क्या मतलब है, तो डी या फिर -1 होगा, -1/2 होगा, -3/2, इस प्रकार से जो है नंबर इसमें दिखाया जाएंगे जब 0 से छोटा होगा। अब आगे बढ़ेंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी,
क्योंकि जब माइनस में आता है तो रूल ये कहता है कि द्विघात समीकरण का जब डी यानी कि विवेचक यानी विवेक्तर जब हमारा जीरो से छोटा हो जाए यानी कि माइनस में चला जाए तब हम उसका कोई भी मूल्य ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे निगेटिव आ गया, क्यों? क्योंकि अवास्तविक हो जाएगा। निगेटिव का मतलब अवास्तविक होता है। इनको क्लियर वेल में एक दो बार अच्छे से देख ले, समझ ले, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन का आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है, चलिए हम अगले वीडियो में हम देखेंगे टाइप 1 के क्वेश्चन को।